हेलो एवरीवन। तो आज का हिंदू एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें बेसिकली COP30 के रिगार्डिंग न्यूज़ है, दैट इज़ जो ब्राज़ील में होने वाला है 2025 में। सेम हमारी ब्राज़ील में स्टार्ट हुई थी 1992 में जो हुई थी, जिसको हमने रियो अर्थ समिट भी बोला था, जिसमें हमारे 3 चीज़ें आई थी, UNFCCC, UNCBD एंड टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये पूरी जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ अ टाइमलाइन, ये मैंने आपको एनवायरमेंट की फर्स्ट वीडियो में कवर कराया है इसी चैनल पे, वीडियो सेक्शन में जाके जब आप देखेंगे, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें आपको एक टाइमलाइन की फॉर्म में कॉन्टिन्यूसली पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई हो। सो मैंने वो आपको एक टाइमलाइन की फॉर्म में दिया, जिसमें हमने पेरिस एग्रीमेंट देखा, क्योटो प्रोटोकॉल, कार्टेजेना, बेसेल, रोटरडैम, स्टॉकहोम और UNFCCC का पूरा स्टैटिक पोर्शन देखा, CBD का देखा, डेजर्टिफिकेशन का देखा, और अभी के न्यूज़ आने वाले करंट में कि हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी फंड के रिगार्डिंग बात करेंगे, जो भी ब्राज़ील में आपकी मीटिंग होने वाली है टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, दैट इज UNFCCC की, और वो 30वीं मीटिंग होगी, मतलब 30वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग रहेगी, इसलिए उसको COP30 बोला गया है। तो अगर आपको पूरा इसका स्टैटिक पोर्शन देखना है तो आप जाके वीडियोस में देख लीजिए। उसके अलावा आज की वीडियो में हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डिस्कस करेंगे, QS एशिया रैंकिंग डिस्कस करेंगे, इंडिया एंड चाइना में क्या डिफरेंस आया रैंकिंग्स में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसका भी स्टैटिक वीडियो, हाई कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का मुश्किल से आपका 10 मिनट का वीडियो है, 10-12 मिनट का, वो आप जाके देख लीजिए, आपको कंप्लीट स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्या होता है, क्या प्रोविजंस होते हैं, क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की पावर्स में डिफरेंस है, वो सारा ठीक है वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा। 10 मिनट की वीडियो है, बस आपका कंप्लीट कोर्ट टॉपिक हो जाएगा पूरा, और फिर उसके बाद आप कोई भी MCQ लगा सकते हैं। देन हम स्टबल बर्निंग के बारे में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि सेम पर्सन की कितनी वोटर आईडीज, किस तरीके से जो न्यूज़ चल रही है वो वायरल हो रही है, ठीक है। तो आइए अब हम आज के हिंदू एनालिसिस स्टार्ट करते हैं बेसिकली। सो फर्स्ट न्यूज़ रहेगी कि अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि एक पर्सन की एक से ज़्यादा वोटर आईडी कैसे हैं, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। 22-22, 25-25 वोटर आईडी देखने को मिल रही है, ठीक है। सो ये तो बहुत चीज़ सही नहीं है, क्योंकि इससे डुप्लीकेसी फैल रही है ना, कि एक पर्सन की वोटर आईडी से आप इतने सारे वोट्स कैसे दे सकते हो। पर्सन एक ही है, वोटर आईडी अनेक है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर नाम का स्पेशल इंटेलिजेंस रेटिफिकेशन, एक बार आप ये चेक कर लेना, रेटिफिकेशन है या फिर रिवीजन है, कुछ इस तरीके से था वो वर्ड, बट सर नाम का एक प्रोग्राम अभी लॉन्च किया है। इसमें डोर टू डोर सर्वे होगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, रेक्टिफाई करना है आपको कि डुप्लीकेट वोटर आईडी है या नहीं है किस किस के पास, ठीक है। वो भी ऑनगोइंग एक्सरसाइज चल रही है, तो इसके ऊपर अभी चर्चा हो रही है। इसके ऊपर अभी जो न्यूज़ है वो इतनी ही आई है, फर्दर कोई न्यूज़ आएगी तो मैं आपको शॉर्टली अपडेट करूंगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर द अपडेशंस, ठीक है। सो बेसिकली एक सर आपका डोर टू डोर सर्वे रहेगा, जिसमें हमें पता चल जाएगा कि डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड्स हैं या नहीं है, ठीक है। सेकेंड हमारी न्यूज़ रहेगी स्टबल बर्निंग से रिलेटेड। अभी बोला गया कि पंजाब ने 20% स्टबल बर्निंग जो है कम कर दिया है पहले के मुकाबले, बट ये क्या ये डाटा एक्चुअल है, क्या ये डाटा रेलिवेंट है, क्या ये डाटा रिलायबल है? सो उसका आंसर ये दिया जा रहा है, विपक्ष के नेता बोल रहे हैं, देखो ये हमारे माउंटेन्स हैं, सो माउंटेन्स से ये हमारा प्लेन एरिया है, ठीक है। सो प्लेन, पहली बात तो आप समझिए स्टबल बर्निंग होता क्या। सो जब प्रणाली आपकी जलाई जाती है, जो आपकी जो रेसिड्यूज होते हैं फसल के, अगर ये पूरी फसल है तो ये पार्ट कट गया तो जो नीचे का बच गया इसको जलाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो इसका धुआं होगा, ये माउंटेन्स के उस पार तो जा नहीं पाएगा इतनी हाइट तक जाके। सो ये जो है ना, गंगा डेल्टा प्लेन है जो आपका यहाँ पे ट्रैप हो जाता है, ठीक है। इसी की वजह से आपका नॉर्दर्न प्लेन्स में दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पंजाब हो गया, सम पार्ट्स ऑफ यूपी एज वेल, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। सो बेसिकली बोला जा रहा है, क्या पता जब सैटेलाइट पंजाब के ऊपर आती है, ये इमेज तब की हो तो उस टाइम पे 20% पोल्यूशन आपको प्रीवियस ईयर से कम दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि हम इस डेटा पे इतना ज़्यादा रिलाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी जब हम देख रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो दिल्ली का बहुत बहुत ज़्यादा आ रहा है, नियरली 600 आ रहा है, ठीक है। सो इसका सॉल्यूशन दिया गया है, हम पूसा डिकम्पोजर यूज़ कर सकते हैं, इन सीटू प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, कि खेत में ही हम कुछ इस तरीके के केमिकल्स डालते हैं कि वो वहीं पे डेसिकेट हो जाए, ठीक है, खत्म हो जाए। ये एक हैप्पी सीडर मशीन आती है, बट वो थोड़ा सा आपका कॉस्टली पड़ जाता है, इसलिए या तो गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी थोड़ी इंक्रीज कर दे, सब्सिडी देने लग जाए, तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो दीज वर द सॉल्यूशंस। अगर यूपीएससी कल का क्वेश्चन पूछता है दैट पूसा डिकम्पोजर कैन बी यूज, MCQ में आ जाता है, सो वो स्टबल बर्निंग से रिलेटेड आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड न्यूज़ की तरफ, दैट इज QS एशिया रैंकिंग। इसमें ये जो रैंकिंग दी गई है आपकी क्वेसिकुलरली सिम्टॉम्स की, सिमॉन्स आप जिस तरीके से प्रोनाउंस करना चाहे कर सकते हैं। सो बेसिकली ये आपकी टॉप एशिया की रैंकिंग है यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस की। इसमें चाइना की 394 जो है यूनिवर्सिटीज़ एज वेल एज इंस्टीट्यूशंस जो है रजिस्टर्ड है, ठीक है। इंडिया के 294 है। सो मैं आपको बता दूं, ये रैंकिंग नहीं है कि चाइना और इंडिया इस रैंकिंग में किस नंबर पर है, नो। ये रैंकिंग है चाइना के कितने इंस्टीट्यूशन इसमें रजिस्टर्ड है और इंडिया के कितने इंस्टीट्यूशन इसमें रजिस्टर्ड है, ठीक है। जैसे हमारी 59th रैंकिंग है, टॉप 50 में हम लोग नहीं है, हम लोग टॉप 100 में है, ठीक है। उसमें हमारा जो IIT दिल्ली है
वो आया है, ठीक है, जो 59th रैंक पे है। फिर देन IIT कानपुर है, खड़गपुर है, इस तरीके से, ठीक है। सो ये हमारे रैंकिंग्स है। रैंक 1 पे कौन है? हांगकांग है। रैंक 2 पे पिकिंग नाम की यूनिवर्सिटी है जो चाइना की ही है आपकी। सो हमारी बोला गया है कि चाइना ने इंडिया को पीछे छोड़ दिया लास्ट टाइम पे जब रैंकिंग आई थी। सो इंडिया के ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस इस रैंकिंग में इन्वॉल्व किए गए थे, ठीक है। लेकिन अभी हमारे टॉप 100 में सिर्फ 7 मेजर इंस्टीट्यूशन है, जिसमें से 59 पे तो आपका IIT दिल्ली है और चाइना के 394 इंस्टीट्यूशन इसमें रजिस्टर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। सबसे पहली बात, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है? देखो, अगर आप कोर्ट को किसी भी तरीके से हिंडरेंस क्रिएट करोगे उसके काम काज में, सो उसको बोला जाता है कि आप कोर्ट की जो है चीज़ों में एक हिंडरेंस क्रिएट कर रहे हो, तो आप उसका उल्लंघन कर रहे हो बेसिकली। सो उसको बोला जाएगा ये कंटेम्प्ट हो रहा है, ये गलत हो रहा है कोर्ट की चीज़ों में, तो आपको उस हिसाब से सजा दी जाएगी। सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में आर्टिकल 1932 में बोला जा रहा है कि कुछ फंडामेंटल राइट पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है। आपका जो आर्टिकल 19 का सब क्लोज 2 है उसमें यही बोला गया है कि फंडामेंटल राइट पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है कोर्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी लगाती है, ठीक है। अच्छा, ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये सिविल और क्रिमिनल दो तरीके से हो सकता है। सिविल वाला सेक्शन 2 सब क्लोज बी में मेंशन है, क्रिमिनल वाला सेक्शन 2 सब क्लोज सी में मेंशन है। अगर आप विलफुली डिसोबे कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप कोर्ट ने आपको कोई चीज़ बोली कि आपको ये करनी है और आप वो नहीं करना चाहते हो, ठीक है, वो आप हो गया कि वॉलंटरी आपने वो चीज़ डिसोबे कर दी, लेकिन हाँ उससे कोई हिंडरेंस क्रिएट नहीं हुआ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में, डे टू डे मैटर्स में, सो वो सिविल में आएगा। क्रिमिनल होता है आप उसकी प्रोसीडिंग्स में, डे टू डे मैटर्स में, ठीक है, उन चीज़ों में हिंडरेंस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, उसको बोलेंगे क्रिमिनल। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनिशिएट करना है तो दो तरीके हैं। एक तो कोर्ट के पास सुओ मोटो, सुओ मोटो का मतलब होता है वो खुद से इनिशिएट कर सकती है, सेल्फ। लेकिन मान लो अगर मैं जाके किसी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनिशिएट करना चाहती हूँ, तो मुझे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या एडवोकेट जनरल से परमिशन लेनी पड़ेगी। सो यहाँ पे आपको UPSC क्वेश्चन पूछता है, जो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से किससे आपको परमिशन लेनी है। ऐसा नहीं है कोई भी जाएगा मुंह उठा के और वो चीज़ शुरू हो जाएगी। आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया से स्टेट से परमिशन लेनी पड़ेगी हाई कोर्ट के रिगार्डिंग, और सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से, तभी आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है स्टार्ट होगा। इसके रिगार्डिंग कंप्लीट स्टैटिक इन्फॉर्मेशन मैंने चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, 12 मिनट की वीडियो है, आप जाके चेकआउट कीजिए। आज की लास्ट न्यूज़ रहेगी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। बेसिकली ये वॉलंटरी होता है, UPSC इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, इज इट कंपलसरी या लीगल, ठीक है। तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, इट इज़ नॉट लीगलाइज टिल डेट नाउ, ये वॉलंटरी है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अब होता क्या मैं वो बता देती हूँ कि स्टार्टिंग डेट ऑफ इलेक्शन से लेके एंड डेट तक, ठीक है, आपको जो भी अपना प्रचार विचार करना होता है वो आप करते हो, लेकिन वो 48 आवर्स बिफोर जो आपका बंद हो जाना चाहिए कंप्लीट प्रचार। और इस प्रचार के दौरान आप कोई भी गवर्नमेंट व्हीकल का यूज़ नहीं करोगे, लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं करोगे, लालच नहीं दोगे लोगों को। सो ये जितने भी प्रोविजंस हैं जो वॉलंटरी हमने एक्सेप्ट किए गए हैं इलेक्शन के टाइम पे, इसको बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और ये 48 आवर्स बिफोर जो है स्टॉप हो जाता है जब आप देखते हो, जिसको आचार संहिता भी बोलते हैं। COP30 की जो ब्राज़ील वाली न्यूज़ है मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अभी हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी फंड के बारे में बात करेंगे, यही अपडेट है आपकी। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी चैनल पे प्रोवाइडेड है, आप वीडियो सेक्शन में जाके चेकआउट कीजिए। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।